हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। यहाँ पर हम लोग आज ठीक नहीं थे क्योंकि आज सुबह से ही साक्षी की तबीयत थोड़ी थोड़ी ख़राब लग रही थी। तो हुआ ऐसा कि आज का जो दिन था वो था कुहू को वैक्सीनेशन लगने का। तो इसने कहा मम्मी आज मुझे सही नहीं लग रहा है, थोड़ा पेट में भारी भारी सा लग रहा है, मॉर्निंग का ही टाइम है ये, तो आप झाजी के साथ चले जाओ, आप लगवा के ले आना इसको वैक्सीनेशन। मैं और झाजी फिर निकल जाते हैं और जब तक मैं आई इसकी तो हालत ख़राब हो गई थी साक्षी की। बहुत ज़्यादा पेन हो गया। स्टोन का जो पेन होता है ना वो अपने आप में ही इतना ज़्यादा होता है कि पूछिए ही नहीं। सुबह इसने नाश्ता वाश्ता सब बनाया, हल्का फुल्का हो रहा था, तो बाद में इसकी कुछ भी हिम्मत नहीं हुई करने की। तो पूरे दिन कुहू को संभालना और कुहू का वैक्सीनेशन बहुत ही बेकार दिन था। कैसी बनी है ना, बहुत टेस्टी है। हम लोगों ने तो खा लिया, मुन्नू ने पूरा खाया। हाँ मैंने, बहुत ही यम्मी बना हुआ है। क्या दूँ बेटा? कुछ नहीं खाना है, बस कंघी खानी है। चलो कुहू, कुहू नाम पता है, कुहू नाम पता है। छी 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 छी। कहाँ जा रहे कुहू? घूमी घूमी जा रहे हैं? घूमी घूमी जाएंगे। इसका कार्ड वार्ड ले लिया? कार्ड भी लेना है आपको? अरे पुई 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 के लिए मेरा बच्चा जा रहा है, अभी तो खूब हंस रही हो। थोड़ी देर बाप रे। हाँ बहुत खुश है घूमी घूमी के नाम पे। चलो। और यहाँ हम लोगों ने वैक्सीनेशन लगवा लिया था कुहू को, और यहाँ झाजी कुछ मेडिसिन लेने गए थे, तो मैं यहाँ पे बैठ के कुहू के साथ इसका मन बहला रही थी। तो यहाँ पर हो चुकी है शाम। पूरी दोपहर हमने कुहू के साथ किया है आराम। देखिए कितनी अच्छी लाइन बना दी मैंने। यहाँ हो चुकी है शाम और पूरी दोपहर हमने किया है आराम, क्योंकि आज कोई काम नहीं था। क्योंकि हमारी जो है हमारी बिटिया रानी और आप लोगों की दीदी हालत देखिए। क्योंकि मुझे स्टोन का दर्द आज बहुत बुरा फिर से स्टार्ट हो गया था। कभी भी अचानक दर्द स्टार्ट हो जाता है, कुछ नहीं होता, आप पूरा सुबह अच्छे उठे हो और एकदम से ऐसे दर्द होना शुरू होता है ना कि फिर उसके बाद कुछ नहीं दिखता। चीला खाया और दर्द शुरू। मैंने ब्रेकफास्ट में बेसन का चीला बनाया था और उसके बाद फिर बेटा पकड़, तो मैं गेट बंद करूँ, आतंकवादी रहते हैं। और मैं नहाई वहाई कुछ भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं किया। कुहू को लेके गई मम्मी वैक्सीन लगवाने। हाँ और यहाँ तो मुझे दर्द शुरू में लेटी हुई थी जब ये आए। तो पता नहीं, मुझे तो लगता है हमारे घर पे ही सभी का ना क्या ही हो गया है पता अब मैं कुहू बस 2 महीने और। कल रात में मैं यही सोची थी, मई बीत गया, जून जुलाई अगस्त में तो ये 1 साल की होने वाली है। 2 महीने और कुहू। और देखिए कुहू कुहू है इसलिए देख लिपस्टिक लगाएगी, खाएगी वो, लगाएगी कुछ नहीं। देखो लिपस्टिक खाने की चीज़ नहीं होती तो कुहू खा रही हैं। बिस्किट दोगे तो वो उसको फेंक देती है। ये लो। कुछ भी दोगे आप, नमकीन दोगे तो उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है उन सब में। मम्मी अपना चाय पी रही है, मैंने कहा मैं नहीं चाय पीऊँगी, बहुत ही चाय बिस्किट हाँ आनंद ले रही हूँ चाय बिस्किट का। और साक्षी ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, वही चीला खाया। और मुझे पता है जब स्टोन का दर्द होता है तो उल्टी भी होती है, इतना दर्द बढ़ जाता है ना। आप सभी को पता होगा कि पेट में कुछ भी हो तो सीधा उल्टी होती है। और इसमें ये भी काम नहीं करता कि उल्टी जैसा हो रहा है तो आप ना क्या करो, उल्टी वाली दवाई ले लो। कुछ भी मुंह में लिया, एक पानी का घूंट लिया कि उल्टी हो जाएगी। 7 बज रहे हैं, कुछ नहीं खाया हुआ है, सुबह से ऐसे ही है। क्योंकि जो चीला खाया था वो उल्टी 4 बार उल्टी हो चुकी मुझे। इससे पहले जो दर्द हुआ था ना मुझे 9 बार उल्टी हुई थी। तो वही डर था मुझे कि जैसे ही मम्मी ग्लूकोज पानी या कुछ पिला रही थी मुझे पिछली बार, इस बार तो मैंने कुछ मुंह में ही नहीं लिया, मैंने पानी तक नहीं पिया, बस सोई हुई थी, लेटी हुई थी, दर्द बर्दाश्त कर रही थी कि हो जाएगा ठीक, तो हो जाता है एट द एंड, लेकिन टाइम लेता है ये। अभी थोड़ा सा तो अभी भी 30% हो ही रहा है मुझे दर्द। उस दिन तो 100% था, आज 90% था। आज मैं बस रो नहीं रही थी, उस दिन तो रो भी रही थी। उस दिन फिर इमरजेंसी में हमने डॉक्टर को घर ही बुलाया और इंजेक्शन लगवाया था। आज मैंने कहा नहीं, एक बार लगा बार नहीं लगवाऊंगी। दोबारा 3 दिन तक मेरे बम्स में दर्द होता रहा था, इंजेक्शन बम्स में लगे थे। 2 बार फिर दोबारा बुलाया तो उससे आराम हुआ था, है ना।
और एक चीज़ और मैं बताऊंगी, देखिए अभी कुछ दिन पहले यानी 4-5 दिन ही हुए होंगे, किसी ने कमेंट किया था कि स्टोन के ऊट लेके किया था, हाँ आपने पढ़ा नहीं, था? कोई कमेंट कर रहा था कि आपका स्टोन था दीदी, कैसे खत्म हुआ? देखो अभी तक खत्म नहीं नहीं हुआ नहीं, है। एक ने तो कहा और था एक ऐसे ही कर रहे थे, ये ड्रामा कर रही थी, ये प्रेग्नेंट थी, बताना नहीं मुझे चाहती थी। ये बताओ प्रिया रानी थी, और मैं अच्छा, ये प्रिया कहूँगी, रानी, हाँ हाँ प्रिया हाँ हाँ। रानी, आपकी जब प्रेगनेंसी हो ना तो आप पहले ही दिन चिल्ला चिल्ला के घर में ढिंढोरा पीट देना और पब्लिकली भी बता देना, मुझे बता देना मैसेज करके, मैं पब्लिकली बता दूंगी कि प्रिया रानी प्रेग्नेंट है। कौन बताता है पहले? मैंने तो बहुत जल्दी बता दिया, और भी यूट्यूबर्स को देखा है मैंने, 7-7 8-8 महीने हो जाते हैं तब बताते हैं कि हम प्रेग्नेंट हैं। यूट्यूबर्स को और आप लोग ही देखते हो और जिनको। मैंने तो चौथे महीने के बाद ही बता दिया, क्योंकि मेरा बेबी बम बहुत ज़्यादा विजिबल था, तो सबको ऑलरेडी पता चल चुका था। इवन मेरा तो दूसरे महीने से ही पता चलना शुरू हो गया था, क्योंकि मैं बहुत पतली थी। और हमारी जो कुहू रानी थी वो थोड़ी सी हाइट में ज़्यादा भी थी सीधा नॉर्मल करो, सीधा बच्चों करो। से। हाँ। पापा के जीन्स गए थे, तो बेबी बम विजिबल काफ़ी पहले से ही था। तो मैंने कहा मम्मी के ही सजेशन से और नानी के सजेशन से, इवन मैं क्या ही बताऊँ, चलो छोड़ो। तो यही है, तो ऐसा किसी को ऐसा मत बोला करो। स्टोन का दर्द मैं नौटंकी कर रही थी और अभी बहुत तक सारी चीजें झेल वो रही। आजकल उल्टा उल्टा लिख रही हैं, पता नहीं क्यों, मुझे समझ में नहीं आता। काश मैं नौटंकी ही कर रही होती, क्योंकि स्टोन का दर्द ना बहुत ही बुरा होता है। पर हाँ, हमने तो एक और दर्द झेला हुआ है, तो उसके सामने तो इतना ज्यादा नहीं होता। ओह, क्या बोला है? पानी क्या बोला है? पूरे उसमें गिराना, कुछ हो नहीं रहा है। हाँ, कुहू का ये फेवरेट सिपर है, मतलब लेके आए थे डीमार्ट से, और मैं ना सेम सिपर, मतलब उस टाइम ना पता नहीं था, काफ़ी सस्ता सा सिपर है कि इससे पानी पिएगी नहीं पिएगी, बस ले लिया था। पीती है तो मैं ना शुभी के लिए भी लेके आऊँगी ऐसा ही, और जब दोनों बड़ी हो जाएंगी ना तो दोनों के लिए एक जैसा सिपर, वो पाइप वाला लेके आऊँगी, जो ऐसे करके ढक्कन खोलो तो जीभ निकल जाती है ऐसे, वो मुझे बड़ा क्यूट लगता है, कैटू वाला है ना कैटू। ये लो तो ये लेके आऊँगी। अभी तो बहुत हालत ख़राब है भाई, बैठ रही हूँ तो मुझे पता है कि अभी भी दर्द हो रहा है, 20-30% तो दर्द है ही। और आप लोग बताना कि स्टोन में कहाँ पे क्या कोई देसी दवाई मिलता हो आसपास दिल्ली में। तो मेरी पसीने से हालत देखो, फैन बंद कर दिया था। हाँ, देसी दवाई हमें पता है शाहदरा में मिलता है, लेकिन और कहीं मिलता हो तो बता देना, ये लो क्योंकि शाहदरा वाले जो हैं उधर सुबह 5 बजे ही जाना पड़ता है, लाइन लगाना पड़ता है, तो इसके साथ ना अभी 5 बजे तो पॉसिबल नहीं है। देखते हैं, नानी के घर जाऊंगी मैं। और हाँ, अब मैं नानी के घर भी जाने वाली हूँ, मम्मी, मैं, दोनों मामियाँ, मौसी, खूब मज़े करने वाले हैं, और मज़ेदार फैमिली व्लॉग आने वाला है, तो आप सभी हमारे साथ बने रहे। व्लॉग से भी आप प्यार नहीं दे रहे हैं, कोई बात नहीं, तब आप प्यार देना शुरू कर देंगे, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स आने वाले हैं। अभी तो कुछ कंटेंट आपको मिसिंग लग रहा होगा, कुछ नहीं दिखता होगा, और नॉर्मल कंटेंट है, तो आप सभी भी बिना मिर्च मसाले के कैसे देखेंगे तो मिर्च मसाला तो हमारे घर में मिलता ही नहीं है, तो क्या करें, इसीलिए 4-5 हज़ार नहीं करते, सच में खाने में भी यूज़ नहीं करते, तो 4-5 हज़ार व्यूज़ ही दे रहे हैं आप, पर कोई बात नहीं। लेकिन ये होता है कि इतने प्यार मिलते हैं ना कि आप सबकी फैमिली कभी देखी नहीं, तो ये सुन के अच्छा लगता है। और आजकल बहुत भसड़ मची हुई है मार्केट में पैसों के लिए, तो कोई बात नहीं, हमारे घर में ऑलरेडी बहुत पैसे आ रहे हैं, तो यूट्यूब से हमें कमाने की इतनी ज़रूरत नहीं है कि हम फैमिली मैटर छोटे मोटे ऐसे ही दिखाते फिरते रहे। किसके घर में नहीं होता है, सबके घर में होता है, पर नहीं, मगर इसको क्या ही करना है। हाँ, तो चलिए, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी? हम लोग तो अभी ठीक नहीं है, कल तो पूरा दिन ऐसे ही चला गया, और साक्षी को अब आराम है। आप लोग भी कहेंगे कि अब कैसी तबीयत है, तो अब साक्षी को आराम है, मेडिसिन वगैरह दी थी, और ये चीज़ जो है ना वो हो ही जाती है, कभी कब होती है कब नहीं होती है, क्या खाने से हो जाता है ये कुछ पता नहीं है। तो अब मैंने सोचा इसका देसी इलाज ज़रूरी है, क्योंकि इसमें कोई मेडिसिन नहीं है, बरबैरिस पीते हैं। और किसी ने मुझे कमेंट भी किया था कि आंटी मेरी बेटी को भी है तो क्या दे, तो एक ना होम्योपैथी मेडिसिन है, शीशी है, बरबैरिस करके, वो आप लाइए, और उसकी ना जब ज़्यादा पेन हो तो 25 बूंद हर 2-3 घंटे पे दीजिए पूरे दिन, और अगर नहीं है तो वो 3 टाइम लेना रहता है, तो 15-15 बूंद वो लेना रहता है। मगर साक्षी कंटिन्यू लेती नहीं है, इस वजह से भी थोड़ी सी दिक्कत है। नहीं तो होम्योपैथी में तो जानते ही हैं आप लोग कि एकदम जड़ से ख़त्म करने की उसमें क्षमता है, अगर आप सही से इलाज करते हैं तो। और ये अभी बच्चे में इधर कभी पिया पानी, कभी नहीं पिया, कभी दवाई ले पाई टाइम से कि नहीं, हम लोगों जैसे ना कंटिन्यू नहीं कर पाती है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है साक्षी में। बाकी आज की जो वीडियो है वो यही है, कल कुछ भी नहीं हो पाया रिकॉर्ड, आज हम कहीं जाएंगे तो वो मैं ब्लॉग अलग से डालूंगी। इस वाले ब्लॉग को भी बहुत सारा प्यार दीजिए, अच्छी लगी हो
तो लाइक किया करिए, नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।